नमस्कार बच्चों, मैं प्रहलाद राय, एग्रीकल्चर लेक्चरर। आज अपने पढ़ेंगे कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान का फर्स्ट लेसन है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के बारे में आज देखते हैं। एग्रोनॉमी, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सस्य विज्ञान एक कृषि विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। फसल उत्पादन व भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? एग्रोज प्लस नॉम्स। एग्रोज प्लस नॉर्म्स, इसकी सस्य विज्ञान की यानी एग्रोनॉमी की अपने सामान्य बात कर रहे हैं, इसका विस्तार से आगे पढ़ेंगे। एग्रोज प्लस नॉर्म्स, एग्रोज यानी क्या हो गया? भूमि, और नॉर्म्स हो गया प्रबंधन, यानी कि भूमि प्रबंधन। उन्नत तकनीकी विधियों द्वारा भूमि प्रबंधन करके फसल का उत्पादन करना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। अब सस्य विज्ञान कार्य व क्षेत्र, सस्य विज्ञान के कार्य व क्षेत्र। सस्य विज्ञान को कला, विज्ञान व व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। कला, विज्ञान व व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। अगर अपने बात करें कि कृषि के बारे में, तो एग्रीकल्चर यानी हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। यानी 70% पॉपुलेशन यानी 70% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि खाद्यान्न आपूर्ति हेतु कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरी, यदि 70% यानी 70% जब जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर यानी खेती पर निर्भर है, तो इसमें रोजगार के भी काफ़ी अवसर है, ठीक है, रोजगार के भी अवसर है। महत्व एवं कार्य क्षेत्र में कला, विज्ञान एवं व्यवसाय, यानी इसको क्या है कि व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। और 70% यानी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि पर आधारित है। तो खाद्यान्न आपूर्ति हेतु अपने कृषि को अधिक बढ़ावा देना या उसमें नई नई योजनाएं बना के उसे अग्रसर करना। तो सस्य विज्ञान के अंतर्गत हमें फसल से संबंधित यानी कृषि से संबंधित जलवायु है, ठीक है, जलवायु, पादप संरक्षण, ठीक है, खरपतवार नियंत्रण, पादप संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई की विधियाँ, खरपतवार नियंत्रण, इसके अलावा सिंचाई की विधियाँ, ठीक है। यानी बुआई से पहले भूमि प्रबंधन से लेकर फसल उत्पादन तक की समस्त जानकारी हमें इस शाखा के अंतर्गत मिलती है, यानी सस्य विज्ञान में मिलती है, ठीक है। जैसे धीरे धीरे क्या है कि 1966 यानी 1966-60 के दशक की बात करें अपने, तो 1966-67 की बात करें, 1966 यानी 67 के यानी 60 के दशक के अंतर्गत क्या है कि जब हरित क्रांति का आगमन हुआ था, तो कृषि में क्या है कि नई नई तकनीकों का विकास हुआ और कृषि क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हुआ। यानी शुष्क खेती और नहरी सिंचाई द्वारा खेती, जो अनउपजाऊ भूमि है उसको उपजाऊ बनाना, इन सभी की जो जानकारी है वो इस शाखा के अंतर्गत हमें मिलती थी, ठीक है। अब बात आती है इसके जैसे कार्य क्षेत्र की बात करें, यानी सस्य विज्ञान की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में है, सस्य विज्ञान की आवश्यकता किन क्षेत्रों में है। जैसे फसल उत्पादन, जैसे कि आपने पढ़ा कृषि उत्पादन या फसल उत्पादन एक ही बात है। कृषि उत्पादन आप बात कर लीजिए, कृषि उत्पादन
नंबर 2 नियोजन, नंबर 3 व्यापार, ठीक है, और नंबर 4 उद्योग। अब कृषि उत्पादन से तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि कृषि उत्पादन क्या है, ठीक है। भी भूमि का उचित प्रबंध करके कृषि यानी फसल का उत्पादन करना। जैसे आज बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार अपन देखा जाए तो खाद्यान्न आपूर्ति हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कृषि क्षेत्र में यानी इन जो उन्नत किस्मों वाली फसलें हैं इनको बढ़ावा देके अपने खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या को हल कर सकते हैं। खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या को अपने क्या है हल कर सकते हैं। इसके अलावा खेत की तैयारी करना व उन्नत तकनीकी विधि द्वारा और उन्नत किस्मों का विकास करना। जैसे उन्नत किस्में यानी कि जैसे अधिक जल मांग वाली फसलें होती है, कम जल मांग वाली फसलें होती है, ठीक है। जहाँ जल की कमी है वहाँ पे अपने कम जल मांग वाली फसलें बोते हैं, जहाँ अपने पानी प्रचुर मात्रा में है तो वहाँ अधिक जल मांग वाली फसलों को बोकर यानी कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। अब नियोजन की बात करें तो नियोजन में क्या है कि जो चीज़ें प्रसाररत है, जो चीज़ें चलन में है या प्रसाररत है, जैसे कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय हो गया, बैंकिंग सलाहकार हो गया, ठीक है, बैंकिंग सलाहकार। इसके अलावा कृषि सलाहकार, कृषि अधिकारी, कृषि सलाहकार, ठीक है। इसके अलावा जो कंपनियां हैं इफ़को, कर्बको आपने देखा होगा, जो यूरिया डीएपी के कट्टे होते हैं उन पे लिखा होता है इफ़को, कर्बको, ये कंपनियां होती है जो खाद बनाने वाली होती है या नींदानाशी रसायन बनाना, ठीक है। जैसे जो पेस्टिसाइड अपने क्या है खेतों में डालते हैं, ये जो है वो प्रसारत में है। यानी ये चीज़ें क्या है जो कृषि विश्वविद्यालय से कृषि महाविद्यालय है, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग सलाहकार यानी बैंक के अंदर भी इसके अच्छे स्कोप है, कृषि विश्वविद्यालय में अच्छे स्कोप है, कृषि अधिकारी है, कृषि सलाहकार है। और इसके अलावा इफ़को, कर्बको यानी खाद बीज बनाने वाली जो कंपनियां हैं उस क्षेत्र के अंदर क्या है कि रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, ठीक है, जो बढ़ता जाता है। जैसे अपने पहले बात की थी कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि रोजगार आने वाले समय में रोजगार का इसमें सुअवसर है और असीम संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके अलावा व्यापार की बात करें, जैसे व्यापार, तो व्यापार से आप बड़ा समझ गए होंगे कि कोई चीज़ का व्यापार करना या व्यवसाय करना, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का व्यवहार। जैसे आप पशुपालन करते हो, भेड़ पालन करते हो, बकरी पालन करते हो, तो इसके साथ साथ क्या है कि जैसे पशुपालन किया है तो उसके साथ साथ अपने फसल उत्पादन, जैसे हरे चारे वाली फसलें उगाना, ठीक है। इससे क्या है कि यदि भेड़ पालन, बकरी पालन, भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, जैसे पशुपालन है तो उनसे दूध वगैरह, ठीक है, तो ये व्यापार करने योग्य। और उद्योग हेतु यदि अपने उद्योग चलाना है तो उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे भारत में आर्थिक व्यवस्था के 3 स्तंभ हैं, कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। कृषि, जिसको 1 नंबर पर रखा गया है, फर्स्ट नंबर पर कृषि यानी एग्रीकल्चर को रखा गया है। दूसरा उद्योग, तीसरा व्यापार। ये 3 स्तंभ है, कृषि, उद्योग, व्यापार, ये हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था के स्तंभ है। यानी आर्थिक व्यवस्था के स्तंभ है, आर्थिक व्यवस्था संबंधित अर्थव्यवस्था के स्तंभ है। जैसे भी वो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था के स्तंभ है, ठीक है। अब उद्योग स्थापित करना है तो उद्योग के लिए कच्चे माल की, जैसे मैंने आपको बताया, उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होना अति आवश्यक है। कच्चे माल के बिना उद्योग
स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे अपने शुरू किया है उद्योग से, जैसे डेयरी उद्योग स्थापित किया है, डेयरी उद्योग स्थापित किया। अब डेयरी उद्योग के लिए चारे वाली फसलें, ठीक है। अब सीधा डेयरी उद्योग पशुपालन अपने कर लिया, तो चारे वाली फसलें अगर नहीं बोएंगे तो पशुपालन कहाँ से होगा, कहाँ से डेयरी उद्योग होगा, ठीक है। तो कच्चे माल की आपूर्ति जरूरी है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, जैसे आप चीनी उद्योग है, ठीक है। तो चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योग के लिए गन्ना, चुकंदर इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये भी एक कच्चा माल ही है, गन्ना, चुकंदर, ठीक है। इनको पिरोकर फिर इनका रस निकाल के इनसे चीनी बनाई जाती है। इसके अलावा पेस्टिसाइड, दवाइयाँ वगैरह बनाना, या फिर खाद उन्नत बीज तैयार करना। इसके लिए भी पहले फसलों को बोते हैं, काट छांट के उनकी छंटाई करते हैं, पौधे जो छोटे हैं या बड़े हैं, ठीक है, इनका आकार डिसाइड करते हैं, फिर एक उन्नत बीज तैयार होता है। तो इसमें क्या है कि कृषि विज्ञान की जो एक महत्वपूर्ण शाखा है सस्य विज्ञान, इसके बारे में अपने क्या है कुछ सामान्य जानकारियाँ आज पढ़ी। जैसे सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, इसका महत्व क्या है, इसके कार्य क्षेत्र कौन से हैं, इनके बारे में। तो कृषि विज्ञान से संबंधित यानी सस्य विज्ञान का जो आज फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेसन का पहला टॉपिक जो आपको समझ में आएगा, इस वीडियो को आप दोबारा से रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। और यदि आप साथ साथ में इसको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। आई बात समझ में? यदि आप साथ में नोट नहीं कर सकते तो इसके लिए आपको यदि नोट्स वगैरह है वो प्रोवाइड हम करवा देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आप पढ़ के आना मृदा उर्वरता यानी सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता, उसके बाद आएगा टॉपिक मृदा उत्पादकता, यानी मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता, ये दो टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक बढ़िया से पढ़ के आना, ठीक है। कल इस पे चर्चा होगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।